स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल है यानी PNRC जो है, उसने डेट शीट को जारी कर दिया था GNM और ANM के थ्योरी एग्जामिनेशन का। ठीक है, जो कि दिसंबर के 17 तारीख से शुरू होने वाले थे। ठीक है, लेकिन आज यानी 13 दिसंबर के डेट में PNRC ने रिवाइज जो टाइम टेबल है या डेट शीट है उसको रिलीज़ किया है। ठीक है, जो 17 दिसंबर से निर्धारित तिथि था, 17 से और लगातार 23 तक चलने वाला था जो एग्ज़ाम GNM थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, साथ ही ANM के भी सेकेंड ईयर और ANM के फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला था। ठीक है, जो 17 दिसंबर से और 23 दिसंबर तक चलने वाले थे। ठीक है, जो कि 10 तारीख के डेट में निकाला गया था ये शेड्यूल। तो उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एग्ज़ाम जो है वो 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज जो है यानी 13 तारीख के डेट में PNRC यानी पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने, ठीक है, जो डेट है उसको रिवाइज कर दिया है। ठीक है, तो क्या है वो डेट, चलिए वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 13/12 के डेट में यानी आज ही के डेट में, ठीक है, 13/12 के डेट में PNRC यानी पंजाब नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने, ठीक है, रिवाइज जो डेट शीट है उसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, यानी पूर्व निर्धारित जो तिथि था, ठीक है, जो कि 17 से लेकर और 23 दिसंबर तक चलने वाले थे एग्ज़ाम, उसको अब रिवाइज करके और नया शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो GNM थर्ड ईयर वालों के लिए बताया गया है कि जो पिछला जो शेड्यूल था उसमें 17 और 19 को जो है वो एग्ज़ाम होने वाले थे, लेकिन अब जो है वो 22 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और पिछले शेड्यूल में जो था वो अल्टरनेटिव एग्ज़ाम होने वाले थे। ठीक है, यानी एक दिन गैप करके और एग्ज़ाम था। ठीक है, 17 से स्टार्ट था, 17 को पहला पेपर था और 19 को जो है वो सेकेंड पेपर था। ठीक है, GNM थर्ड ईयर वालों के लिए। लेकिन जो आज जो शेड्यूल जारी किया गया है, जो डेट शीट जारी किया गया है, उसमें जो एग्ज़ाम है वो डेली होने वाले हैं। ठीक है, 22 और 23 को जो है वो उनका डेली एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, दो पेपर है चूँकि GNM थर्ड ईयर वालों के लिए, तो दोनों जो पेपर है वो 22 और क्रमशः 23 को ये दोनों पेपर संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसमें पहला जो 22 दिसंबर को जो है वो संडे है और वो पहला जो पेपर है वो हो रहा है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से। ठीक है, और दूसरा जो 23 को एग्ज़ाम है, ठीक है, जो मंडे है, वो उस दिन होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। साथ ही अगर बात किया जाए ANM फर्स्ट ईयर का, ठीक है, तो ANM फर्स्ट ईयर का जो है वो 22 से एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, और इनका जो एग्ज़ाम है वो पहला जो पेपर है वो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, साथ ही दूसरा जो पेपर है वो 23 को होगा और दूसरा जो पेपर है वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। साथ ही अगर बात किया जाए इनके थर्ड पेपर का, तो वो थर्ड पेपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा गैप दिया गया है, 5 दिन का गैप दिया गया है। ठीक है, यानी 23 के बाद सीधे जो है वो 28 और 29 को पेपर होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें तीसरा जो पेपर है वो होने वाला है हेल्थ प्रमोशन से और चौथा जो पेपर है वो होने वाला है प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग से। ठीक है, तो ANM के जो एग्ज़ाम है वो पहला 22 को होगा, दूसरा 23 को, उसके बाद सीधे जो है वो 28 और 29 को क्रमशः थर्ड और फोर्थ पेपर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहला जो है वो 22 को, दूसरा 23 को, और तीसरा जो है 28 और चौथा 29 को जो है वो पेपर होने वाला है ANM फर्स्ट ईयर का। साथ ही अगर बात किया जाए GNM फर्स्ट ईयर का, तो पहला पेपर जो है वो ANM के जैसा शेड्यूल है वैसा ही है। ANM का जो पहला पेपर था वो 22 दिसंबर से, और उसी तरह GNM का भी जो पहला पेपर है वो 22 दिसंबर से होगा, जो कि पहला जो पेपर है वो बायोसाइंस का, दूसरा 23 दिसंबर से, और जो दूसरा इनका पेपर होने वाला है वो होने वाला है बिहेवियरल साइंस से। साथ ही तीसरा जो पेपर है वो 28 को होने वाला है। ठीक है, यानी 23 का जो सेकेंड पेपर है उसके सीधे बाद 28 को ये पेपर होने वाले हैं, जिसमें 28 को जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है नर्सिंग फाउंडेशन से। साथ ही अगला जो पेपर है यानी 29 को वो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 से। ठीक है, तो ये हो गया रिवाइज टाइम टेबल जो कि GNM थर्ड, ANM फर्स्ट ईयर और साथ में GNM फर्स्ट ईयर वाले का। और ये जो GNM थर्ड ईयर, ANM फर्स्ट ईयर और GNM फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। ठीक है, यानी जो टाइम है वो 10 से लेकर और 1 के बीच ये पेपर होगा। ठीक है, यानी GNM थर्ड ईयर, ANM फर्स्ट ईयर और GNM फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो मॉर्निंग सेशन में होगा, 10 से जो है वो 1 तक ये चलेगा पेपर। अगर बात किया जाए GNM सेकेंड ईयर वाले का, ठीक है, तो उनका जो पहला पेपर है वो 22 से
शुरू हो रहा है और 29 तक चलेगा, ठीक है। जिसमें पहला जो पेपर है वो होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 से, साथ ही 23 को जो पेपर है वो होने वाला है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से, साथ ही तीसरा जो पेपर है वो 28 दिसंबर को मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, साथ ही 29 को जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। तो जीएनएम सेकेंड ईयर वाले का जो पेपर है वो 22 से शुरू होकर और 29 तक चलने वाला है, ठीक है। जिसमें पहला पेपर 22, दूसरा पेपर 23, तीसरा पेपर 28 और चौथा जो पेपर है वो 29 को होने वाले हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए एएनएम सेकेंड ईयर वाले का, तो इनका भी पेपर 22 से शुरू होकर और 23 तक चलेगा, ठीक है। चूँकि 2 ही पेपर है, तो पहला जो पेपर है 22 का वो होने वाला है मिडवाइफरी से, और दूसरा जो पेपर 23 को होगा वो होने वाला है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से, ठीक है। तो ये रहा जीएनएम सेकेंड और एएनएम सेकेंड ईयर का शेड्यूल। अगर जीएनएम सेकेंड ईयर वाले का और एएनएम सेकेंड ईयर वाले का टाइम का बात किया जाए, यानी इनके एग्ज़ाम सेशन का बात किया जाए, तो एग्ज़ाम जो सेशन है वो होने वाले हैं 2 बजे से लेकर और 5 बजे, यानी इवनिंग सेशन में इनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जीएनएम सेकेंड ईयर, ठीक है, साथ ही एएनएम सेकेंड ईयर, ठीक है, इनका जो पेपर है वो इवनिंग सेशन में होने वाले हैं, ठीक है। यानी 2 से लेकर और 5 तक इनका एग्ज़ाम चलेगा। साथ ही अगर जीएनएम थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का बात किया जाए, साथ ही एएनएम जो है उनका फर्स्ट ईयर का अगर बात किया जाए, तो इनका जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग सेशन यानी 10 से लेकर और 1 तक चलने वाले हैं, ठीक है। साथ ही अगर नीचे बात किया जाए, तो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कम्युनिकेटेड लेटर ऑन, ठीक है। जो कि आपको पता ही है कि ये एडमिट कार्ड पे छप के आएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ देगा, ठीक है। तो ये था जानकारी जिसमें रिवाइज टाइम टेबल के बारे में यहाँ पे पीएनआरसी ने अपडेट किया है, ठीक है। साथ ही पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल से संबंधित बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस हैं कि कब होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। चूँकि प्रैक्टिकल का कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है वो कॉलेज अपने अनुसार करवाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो डेट है वो अलग से अनाउंस होगा, या तो पीएनआरसी अलग से अनाउंस करेगी, या फिर कॉलेज जो है वो अपने अनुसार आपका प्रैक्टिकल शेड्यूल निकाल के और आपका प्रैक्टिकल करवा देगी, ठीक है। प्रैक्टिकल के बारे में आप लोग ज़्यादा सोचिए विचारिए मत, ठीक है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका एग्ज़ाम है, थ्योरी एग्ज़ाम है, ठीक है। आप लोग थ्योरी एग्जामिनेशन का सोचिए जो कि 22 से शुरू होकर 29 तक चलने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि जो रिवाइज टाइम टेबल है उसको पीएनआरसी ने रिलीज़ किया है। पिछला जो शेड्यूल था वो 17 से शुरू होकर और 23 तक चलने वाले थे, ठीक है, जो कि रिवाइज करके अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब जो एग्ज़ाम है वो 22 से शुरू होकर, ठीक है, और 29 तक चलने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही जो भी एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो जो हैं वो अपलोडेड हैं। वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और उससे आप लोग जो है वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमको डायरेक्ट मैसेज वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट होना चाहते हैं, तो हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उससे जाके फॉलो करके और डायरेक्ट मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी साझा करनी है या फिर हमसे जानकारी लेना हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग की समस्या को जल्द से जल्द निवारण कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।